कहां से आया कोरोना? चमगादड़ और पेंगोलिन पर शक गहराया। चीन ने फिर पेंगोलिन को ठहराया जिम्मेदार। जर्नल नेचर में छपी रिपोर्ट में किया दावा। कोरोना वायरस की कड़ियों को जोड़ रहा चमगादड़ और पेंगोलिन। कोरोना वायरस कहां से आया, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए दुनिया और संस्थान चीन के पीछे पड़े हैं। तमाम बिखरी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश हो रही है और शक की सुई दो जानवरों पेंगोलिन और चमगादड़ पर जाकर अटक गई है। नए रूप से विकसित होकर इंसानों में फैला। अब तक मिले सबूतों से बहुत हद तक ये बात सिद्ध हो रही है कि चमगादड़ से निकले कोरोना के मूल वायरस के कुछ ताकत पेंगोलिन से ली और फिर एक नए रूप में विकसित होकर इंसानों में SARS-CoV-2 वायरस बनकर फैल गया। चीन की स्टडी में फिर पेंगोलिन घेरे में। अपने कई महीनों की चल रही रिसर्च स्टडी में खुद चीन के दो प्रमुख वैज्ञानिक कांगपेंग झियाओ, जुकियोंगनग झाई इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कोविड-19 महामारी का SARS-CoV-2 वायरस के पनपने में पेंगोलिन और चमगादड़ दोनों की भूमिका अहम है। जर्नल नेचर में छपी रिपोर्ट। जर्नल नेचर में छपी रिपोर्ट के हवाले से इन वैज्ञानिकों को मिले नए सबूत इशारा कर रहे हैं कि इंसानों तक कोरोना वायरस ने पहुंचने में मासूम सा नजर आने वाला पेंगोलिन इंटरमीडिएट होस्ट यानी कि बीच की कड़ी हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी बीते दिनों चमगादड़ की भूमिका को संदिग्ध बताया था। इस रिसर्च को पढ़ने वाले भारत में बैटमैन नाम से मशहूर वन्यजीव जीव विज्ञानी रोहित चक्रवर्ती भी कहते हैं कि कहीं न कहीं चमगादड़ और पेंगोलिन कोरोना के नए वायरस की टूटी कड़ियों को जोड़ सकते हैं। जीन्स लेवल पर मिली 100% समानता। साउथ चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ वेटरनरी मेडिसिन के शोधकर्ताओं के रिसर्च पेपर में पहली बार अपने दावे के पक्ष में ठोस सबूत दिए हैं। वैज्ञानिकों ने मलयन प्रजाति के पेंगोलिन और 4 विशेष जीन्स पर फोकस करके निष्कर्ष निकाले हैं। उन्हें पेंगोलिन में जो कोरोना वायरस पेंगोलिन CoV मिला है, उसका अमीनो एसिड इंसानों में फैले वायरस के जेनेटिक मटेरियल यानी कि RNA से 100%, 98.6%, 97.8% और 90.7% समान है। स्पाइक प्रोटीन से मिला क्लू। मलयन पेंगोलिन से मिले वायरस में कोशिकाओं पर आक्रमण करके उन्हें जकड़ने वाला स्पाइक प्रोटीन मिला है। वह ठीक वैसा है जिसका इस्तेमाल कोरोना वायरस इंसानों में कर रहा है। इसे विज्ञान की भाषा में रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन कहा जाता है। जीनोम सीक्वेंसिंग वायरस को जोड़ने की कड़ी वायरस की कड़ियों को जोड़ने में जीवों की जीनोम सीक्वेंस यानी कि जेनेटिक मटेरियल के क्रम से लगाकर उसकी तुलना करना सबसे अहम प्रक्रिया है। इस नई स्टडी में इसकी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पेंगोलिन CoV की संरचना इंसान में फैले SARS-CoV-2 और चमगादड़ के SARS-CoV-RATG13 नाम के वायरस के समान है। एक अंतर ने समझ बढ़ाई। अभी तक यही माना जा रहा था कि चमगादड़ के इसी SARS-CoV-RATG13 से नया कोरोना वायरस SARS-CoV-2 पैदा हुआ है। केवल एक अंतर मिला है जो स्पाइक या S जीन का है। वैज्ञानिकों ने 2 दिन पहले जब इसी अंतर पर फोकस किया तो समझ में आया कि ये कहीं न कहीं एक दूसरे से जानवर के शरीर में पहुंचा और वहां अपने आप को बदलकर एक नए रूप में पैदा हुआ। इस तरह संभव है कि वायरस चमगादड़ से आया और पेंगोलिन के जरिए इंसानों में फैला। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़।